अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। आज 8 जनवरी 2021 है और आज दिन है जुमे का। वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान फरमाते हैं कि किसी भी मुल्क के वज़ीर आज़म को ब्लैकमेल नहीं किया जा सकता। सानह मच हुआ जिसमें 11 लोग मारे गए, 11 लोगों को ज़िबा कर दिया गया और उनका एक ही मुतालबा है पिछले 6 दिनों से कि हमारे मुल्क का वज़ीर आज़म आए, हमारी दाद रसी करे, हम लाशों को दफन कर देंगे। और वज़ीर आज़म आज के दिन तक नहीं जा पा रहे। ये और वजूहात हो सकती हैं कि आलमी प्रेशर शायद हो, शायद सऊदीया का प्रेशर हो, शायद सिक्योरिटी रिस्क हो, ये और मसाइल हैं। इनको बाद में डिस्कस करते हैं। अभी हम डिस्कस करते हैं जो वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि मुल्क के वज़ीर आज़म को ब्लैकमेल नहीं किया जा सकता। अच्छा, कहानी ज़रा समझने की कोशिश कीजिएगा। शुरू से बताता हूँ। कुछ मज़दूर हैं, वो मज़दूरी कर रहे हैं। जब वो अपनी मज़दूरी कर रहे हैं, कान कनी कर रहे हैं, दहशतगर्द आते हैं, उनके हाथ पीछे बांध देते हैं, उनकी आंखों पे पट्टी बांधते हैं और एक ऐसी छुरी, एक ऐसा चाकू जिससे सब्जी भी नहीं काटी जा सकती, उससे गले काटते हैं। ठीक है, घर लेके आते हैं जनाजे। एक माँ, एक बहन रो रो कर कहती है कि हमारे घर में दफन करने वाला कोई नहीं बचा, हमारे घर में ऐसा कोई जवान नहीं बचा जो इन जनाजों को कांधा दे सके। ये मजदूर, ये मजलूम लोग जो सड़कों पे अपने प्यारों के जनाजे रख के बैठे हुए हैं, ये ब्लैकमेल कर रहे हैं। वो माँ ब्लैकमेल कर रही है जिसके बच्चे शहीद हो गए। वो बहन ब्लैकमेल कर रही है जो कहती है हमारे घर में जनाजा उठाने वाला कोई नहीं है। वज़ीर आज़म साहब, कौम को आपकी नीयत पे कोई शक नहीं। मैंने कल की वीडियो में बताया था कि हम पे बेइंतहा आलमी प्रेशर है। इस वक्त हम सऊदी अरब को राज़ी करना चाह रहे हैं, हम यूएई को राज़ी करना चाह रहे हैं। और अगर हम सानिया मच पे जाते हैं, क्योंकि ये अहले तशी लोग हैं और आपके ख्याल में अहले तशी काफिर होते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की दीवारों पे लिखा हुआ है कि अहले तशी काफिर होते हैं, काफिर काफिर शिया काफिर। और कल भी मैंने आपको बताया था काफिर वो नहीं होता जिनको आप दीवारों पे लिखती हैं, काफिर वो होता है जिसको अल्लाह कुरान में लिखता है और अल्लाह ने कुरान में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ। लिहाजा तो ये भी प्रेशर। फिर वो आपके मुल्की अदारों पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि आपके मुल्की अदारे कहाँ सो रहे हैं जो हमें तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते। वो आपकी आर्मी के हवाले से सवालात उठाते हैं। तो मसाइल तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे मसाइल हैं जिनको अगर डीप स्टडी किया जाए तो शायद वज़ीर आज़म को वो दाद रसी के लिए नहीं बुला रहे, बल्कि वो गारंटी मांग रहे हैं। वो गारंटी मांग रहे हैं कि आइंदा हमारे साथ क्यों हो, और उन्हें मांगनी भी चाहिए। 20 सालों से एक ही कबीले के लोगों को ज़िबा कर दिया जाता है, उनकी जो है नस्ल कशी की जा रही है, और वो मुल्क के हाकम से ना मांगे। क्या वो गारंटी ना मांगे? किसी भी मुल्क के अंदर क्या जान का तहफ़्फ़ुज़ नहीं होता? फिर वज़ीर आज़म साहब कहती हैं कि मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है। फिर हमारे कान काले हो चुके हैं। आप पीटीआई के जो लोग हैं इनसे सुन सुनकर कि हज़रत उमर ने फरमाया था या किसी और शख्सियत ने फरमाया था कि जिस जो कत्ल हो जाए और उसका कातिल ना मिले तो उसका जो कातिल होता है वो हुक्मरान वक्त होता है, वो रियासत होती है। तो आप एक जानब इस्लामी रियासत मदीना, फिर एथिक्स की बात करते हैं, अपना मॉरल ग्राउंड इतना हाई रखते हैं, और वो सिर्फ बेचारे लाशें रख के पुकार रहे हैं कि हमारा वज़ीर आज़म आए। फिर आप कहते हैं कि अगर वज़ीर आज़म आज मच चला गया, क्वेटा चला गया, वज़ीर आज़म को कल और लोग बुलाएंगे, कल तो और लोग बुलाएंगे ना, तो वज़ीर आज़म उधर भी जाएगा। भाई, आपकी हुकूमत में ऐसा वाकया हो ही क्यों? मेरी जिम्मेदारी है यहां पे कि मुल्क के अंदर अमन हो। यह जिम्मेदारी आपकी है, लोगों ने आपको इसीलिए इलेक्ट किया है। गवर्नेंस आपकी जिम्मेदारी है, सिक्योरिटी आपकी जिम्मेदारी है, लोगों की तालीम सेहत आपकी जिम्मेदारी है।
हमने कोई आपसे तकरीरें करवाने के लिए आपको वजीर आजम बनाया हुआ है? क्या हम जो वोट देते हैं आपको इलेक्ट करते हैं, इसलिए करते हैं कि आप तकरीरें करें, हमारे बिहाव पे तकरीर कर लें? नहीं भैया, इसलिए हम इलेक्ट नहीं करते। आपकी जिम्मे है कि आप हमारी गवर्नेंस करें, आप हमें तहफ़्फ़ुज़ दें, आप हमें सेहत दें, आप हमें तालीम दें। जब तालीम की बारी आए, जब महंगाई की बारी आए, जब तहफ़्फ़ुज़ की बारी आए, तो आप ब्लैकमेल होने लग जाएं, और जब तकरीर की बात आए वो आप कर दें, तो इससे मामला नहीं चलेगा। मुल्क के जो हालात हैं वो शदीद ख़राब हो चुके हैं। मैं इस वक्त देख रहा हूँ कि इस्लामाबाद के अंदर, गुजरात, लाहौर, कराची, मंडी बहाउद्दीन, सरगोदा, क्वेटा, मुल्क के हर एक शहर में एहतजाज हो रहे हैं, हर एक गली मोहल्ले में एहतजाज हो रहा है। तो वो 11 लाशों का जो एहतजाज मच से शुरू हुआ था, आज पूरे मुल्क में है। और यह सूरत हाल ना होती अगर वजीर आजम साहब वक्त पर पहुंच जाते। अब मुझे नहीं पता वजीर आजम को कौन इस तरह बदनाम करने के लिए उनको ये मशवरे दे रहा है कि आप ना जाएं। जब मरियम नवाज वहां से हो आई हैं, जब बिलावल भुट्टो हो आए हैं, तो उनको अगर अपनी जिंदगी अजीज नहीं थी, देखिए मैं हमेशा उन पे तनकीद करता हूं, क्या उनको अपनी जिंदगी प्यारी नहीं थी? लेकिन वो होकर आए हैं। वज़ीर आज़म साहब, उसामा सत्ती आपके इस्लामाबाद में उसको 22 गोलियां मार के छलनी कर दिया जाता है, तो क्या उस पर भी कोई शर्मिंदा नहीं है? क्या उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं होगी? यानी मुल्क के अंदर जंगल का कानून है, हमें तकरीरें सुनाई जाती हैं, रियासत मदीना एक आइडियल रियासत, फिर जिसका कातिल ना मिले उसका कातिल हुक्मरान वक्त, फिर जो हुक्मरान होता है वो बाप होता है, हुक्मरान जो होता है वो ये होता है। और फिर हमारे सामने जो कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं वो इंतहाई शर्मनाक हैं। वज़ीर आज़म दौरा करेंगे, ये नहीं मैं कहता कि वज़ीर आज़म दौरा नहीं करेंगे, किसी वक्त भी वज़ीर आज़म दौरा करेंगे। बेशक जितने भी प्रेशर है, आलमी प्रेशर है, अंदरूनी प्रेशर है, फिर दहशतगर्दी का खतरा है, दहशतगर्द एक हो चुके हैं, दौरा करेंगे वज़ीर आज़म साहब क्वेटा का, और हंगामी दौरा करेंगे, सरप्राइज देंगे। लेकिन क्या आज 6-7 दिनों के बाद, इतना गंदा होने के बाद, इतनी तनकीद सुनने के बाद, मुल्क में हजारों लाखों करोड़ों लोगों के जज्बात मजरूह करने के बाद, लाशों की तजलील करने के बाद वजीर आजम जाए, तो इससे पहले जाते हुए उसे क्या होता था? तो आप सब पाकिस्तानियों को यह जरूर मुतालबा करना चाहिए कि मुल्क के अंदर चाहे कोई सुन्नी, वहाबी, शिया, हिंदू, सिख, ईसाई, जो भी मरे, इंसान होता है, और वजीर आजम सबका वजीर आजम है। हमें कोई लासानी बुनियादों पे, कोई फिरका वाराना, कोई मजहबी बुनियादों पे डिवाइड नहीं होना। हम पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तानी रहेंगे, और हम पर जोर मुतालबा करते हैं वज़ीर आज़म साहब के से कि आप माजरत करें, आप शर्मिंदा हो अपने अल्फाज पे। ये लाशें जो रख के बैठे हुए हैं, ये जो मजदूर हैं जो 20 सालों से मर रहे हैं, वो ब्लैकमेल करेंगे। आखिरी जुमला, ब्लैकमेल जो करते हैं वो लोगों को मारते हैं। जो ब्लैकमेलर होते हैं ना, वो लोगों को मारते हैं, वो मरते नहीं हैं। वो मजलूम नहीं होते जो ब्लैकमेलर होते हैं, और ये मजलूम है।